हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बेस्ट व्याकरण का टॉपिक, जिससे लगभग सभी क्वेश्चन टकरा जाते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी का वो टकरा जाते हैं। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सर्वनाम। सर्वनाम में क्या है से देखिए। सर्वनाम का अभी जो पढ़ेंगे ये सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन होगा। इसमें हम पूरा भेद सहित पढ़ लेंगे, इसका उदाहरण भी थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ये भेद और इसमें कुछ मतलब ऐसा मैं समझाऊंगा कि जो आप लोगों की एग्जाम में अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको इस टॉपिक की तरफ। आप लोग लास्ट तक बने रहे। लगभग क्वेश्चन जो होगा सर्वनाम से, ये मैक्सिमम नहीं, पूरा 100 में 100 क्वेश्चन, कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। हेलो बच्चों, तो स्वागत है मेरे ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं सर्वनाम। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है व्याकरण की जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन 100% क्वेश्चन टकरा जाते हैं और इससे छूटते भी नहीं, ये बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज लेकर आया हूं आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पास होने के लिए तो व्याकरण 60 नंबर पूछता है, याद रखिएगा। चलिए, तो अगर आप लोग, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मतलब 3 से 4-5 मिनट, हाईएस्ट 5 मिनट में मैं इतना करा दूंगा, सर्वनाम के 6 भेद। अगर आप इससे भी आगे का कुछ मतलब देखना चाहते हैं, आगे का जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अब भी बने रहे, ठीक है, अंत तक आप बने रहे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, पहले तो आप ये बात देख लीजिए, एगो ऑब्जेक्टिव यहीं से पकड़ा जाएगा। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11, ठीक है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जो शब्द क्या चीज के? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप लोग, जैसे में वह एक लड़का है। लड़का क्या है? संज्ञा है, ठीक है। राम भी हो सकता है, राम एक लड़का है। लड़का है। अब यहां देखिए, ओ सॉरी दोस्तों, ये जो है उदाहरण नहीं है। यहाँ देखिए है, लेकिन आपको सटीक समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, अब ये ऐसा उदाहरण मैं दूंगा से आपको दिमाग में सीधा छपेगा। मैं एक अच्छा, वो मिटाने का मेन एक ही रीजन है कि आपको संज्ञा भी समझ में आए, ठीक है। मैं एक अच्छा लड़का हूं, लड़का हूं। अब यहां जो दिया गया है, मैं, ये क्या है? सर्वनाम है, एक तरह की क्या है? ये सर्वनाम है। मैं क्या है? एक तरह का सर्वनाम है, ठीक है। अच्छा जो है, ये कौन सा संज्ञा है? गुणवाचक, ठीक है। मतलब गुण भाव कराता है ना, मतलब द्रव्यवाचक में, ठीक है, उसमें चला जाएगा, ठीक है। नहीं, भाववाचक संज्ञा है, तो सॉरी दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा है। एक और क्या है? भाववाचक संज्ञा। आप लोग देखते होंगे, अभी मेरा माइंड इधर उधर जाने का मेन एक ही रीजन है। ये भी देख लीजिए आप, 10:02 हो रहा है रात, ठीक है बच्चों। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, जरूर सपोर्ट करें प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सपोर्ट करें। यहाँ देखिए, मैं क्या है? एक सर्वनाम है। मैं एक सर्वनाम है। और अच्छा क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लड़का हूं, ठीक। मैं यहाँ वचन भी आ गया, एक वचन, ठीक है। मैं एक लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं। मैं सर्वनाम हो गया, ये वचन हो गया, अच्छा लड़का हूं, ये संज्ञा हो गया, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं और मेन टॉपिक पर चलते हैं, जिसलिए अभी आप के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, सर्वनाम का आप लोग परिभाषा लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट आप देखना है, ठीक है, तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सर्वनाम, सर्वनाम कितनी भी आती होती है? सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? 11 प्रकार के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, यही 11 होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप देख लिए होंगे लगभग सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं,
हो गया। अब आगे देखिए, सर्वनाम कितने होते हैं? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कौन। ठीक है, ये सभी इसमें आ जाएंगे, अभी देखिएगा। ठीक, यहाँ जो होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब मेन चीज पढ़ेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है टोटल बच्चों, 6। आप लोग क्रिकेट खेले होंगे तो 6 मारे होंगे ना, छक्का। ठीक है, वो वाला छक्का नहीं जो मतलब ताली बजा के मांगते हैं, वो वाला छक्का नहीं। ठीक है, समझ लीजिएगा, वो 6 बॉल वाला। ठीक है, तो वो वाला 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। ठीक, अब सर्वनाम 6 प्रकार के, तो आप लोग पुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है, या महिला भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वो वाला महिला पुरुष वाला महिला नहीं, पुरुषवाचक यहाँ अलग होता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, मैं यहाँ कह रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। बने रहे, ठीक है, लास्ट तक। और दोनों वीडियो एक ही बार अपलोड किया जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट देखने में आपको इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्टी लगेगा, इसलिए मतलब शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तू, वह, हम, मैंने। ठीक है, माने मैंने यह काम किया, मैंने वीडियो बनाया आप लोगों की मदद के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, मैंने स्वयं यह वीडियो अपना मेहनत और दिमाग से बनाया, भले जैसा हो। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ निज क्या होगा? जिससे स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह मेरा कलम है, ठीक है, यह मेरा कलम है, स्वयं निज का बोध करा रहा है। ठीक है, मैं स्वयं यह वीडियो बनाया हूं, मैं स्वयं यह खाना खाकर अभी आया हूं, मैं स्वयं खाना खाया हूं। ठीक है, ये सब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। यहाँ क्या निश्चय, हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है वो बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? वह मेरा दोस्त है। ठीक है, वह मेरा दोस्त है, या राम मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, यहां आ जाएगा। ठीक है, यह निश्चय, निश्चय मतलब जो चीज हम अपने ज्ञान इंद्रियों आंखों से देखेंगे, ठीक है, वह निश्चय ही होगा। कोई दुर्घटना हो, आप मान लीजिए कि आप रोड के साइड से जा रहे हैं, ठीक है, और साइड में नाली बना हुआ है, नाली को देख लिए, हाँ, तो बच गए उससे, और नहीं तो आप गिर जाते। तो वह भी एक प्रकार का क्या है? निश्चयवाचक है। ठीक है, कि आप नाली में नहीं गिरे, निश्चय ही बच गए, नाली में गिरने से बच गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह माने वह, ठीक है, तुम या कोई और, वह या यह नाली में गिरने से बच गया। ठीक है, तो यह निश्चय हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तीनों समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी फटाक से 1 सेकंड में, आपको मिनटों नहीं लगेगा, जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, पुरुषवाचक में क्या होगा? पुरुषवाचक में एक बार और समझ लीजिए आप लोग, मेरा मेहनत, आपका ईमानदारी, आप जरूर मदद कीजिएगा, हमें विश्वास है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें वक्ता, श्रोता और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ओहो ठंडा है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप लोग कंबल के तर में घुसकर और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, निकलिएगा नहीं, नहीं तो फिर चूहा काट लेगी तुम लोगों के पैर। ठीक है, यहाँ निजवाचक सर्वनाम, जिससे स्वयं या निज का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा, जिस स्वयं और निज का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे निश्चय का बोध हो। आप याद रखिएगा, नाली में गिरने से बच गए हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जो मतलब स्वयं मतलब निश्चय का बोध कराएगा, जो हमको आंख से दिखाई दे रहा है, वह लड़का जा रहा था, नाली में गिरने से बच गया है। ठीक है, आप नहीं गिरिएगा, बच जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ ये 3 भेद जो होंगे आपको लगभग में समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। आप जो समझते हैं से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है,
न दिखाई दे न सुनाई दे, कुछ नहीं। हाँ, कोई जा रहा होगा, छोड़ो, अब क्या मतलब है उससे, ऐसी समझाने के लिए बोले हैं। वो अभी 12 बजे रात के, कौन 11 बजे जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ दो, तुम्हारे पास है, दो कुछ देगा, नहीं देगा, ओ चलो, हम मांग नहीं रहे, समझा रहे हैं। यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ दो, ठीक है, कुछ दो। आप कलम कॉपी लेके बैठे हुए, वही दे दो, हम भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ते थे। ठीक है, अभी पढ़ाते हैं 12 बजे तक, पहले 12 बजे तक पढ़ते थे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कुछ, कुछ दो, कोई, कोई होगा, जा रहा होगा रोड पर, अब क्या देखने जाए। ठीक है, मतलब कोई होगा, ठीक, यह हो जाएगा। माने जो स्वयं और नीच का बोध नहीं कराएगा, कोई सो, कोई मतलब उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कोई होगा, कोई जा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कुछ हो दो, कुछ होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अपना देहाती में कुछ हो है, छोड़ दही न जाए दही। ठीक है, चलिए अब चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। क्या चीज, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लीन दिखना चाहिए तभी तो, नहीं तो बोलिए कि पूरा घस घस के पूरा कचरी बना देते, कचरी। ओ हो, नहीं तो आप लोग बोलिए कि सर जी घस घस के पूरा कचरी बना देते हैं, बड़ी टाइप का चौक पे बिकता है ना, वही बना देते हैं। तो आप लोग खाइएगा, ठीक, याद रखिएगा। हाँ, चलिए यहाँ हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जो एक और दूसरे व्यक्ति से संबंध जोड़ता हो। ठीक है, यहाँ संबंधवाचक में, सर्वनाम में एक दूसरे से क्या जोड़ेगा, संबंध जोड़ेगा। जैसे एक लड़का और एक लड़की का शादी हुआ, ठीक है, तो गेट जोड़कर मड़वा में फेरा लगता है, तो क्या हो गया, संबंध जुड़ जाता है। उसी प्रकार जो है वो मेरी बहन है, या वो मेरी कहते हैं धर्मपत्नी है। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग गलत बात है सब नहीं बोलिएगा। ठीक है, उदाहरण एक दिए। ठीक है, अब ये जो लड़का सो रहा है वह मेरा भाई है। ठीक, जो लड़का सो रहा है वह मेरा भाई है। ठीक, याद रखिएगा, ऐसे भी आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग बहुत मतलब देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, तुम कौन हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो रोशन सर के साथ यहाँ सर्वनाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कौन, तुम कौन हो, मैं एक लड़का हूं। ठीक, इसका उत्तर आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ सर्वनाम की इतना भेद जो है वो समाप्त हुआ, 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, और यहाँ 11 सर्वनाम। याद रखिएगा, ये चीज अभी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ भी समझ में आया है बच्चों, ठीक है, तो याद रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके अंदर वीडियो वाला सेक्शन में जाकर आप देखिएगा, बहुत सारा वीडियो है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, एकदम धुआं धुआं रहेगा सर्वनाम, आपको पूरा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इसमें घुसेगा, इसमें इसमें टोपी के ऊपर से फाड़ फाड़ के, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, 11। ठीक, 1 सेकेंड में आपको बतलाते, फिर अब रिवीजन करा देते। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 11 होते हैं, याद रखिएगा। सर्वनाम कितने होते हैं बच्चों, 11 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम, ओह सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम यह जो है, अगर कहीं भी किसी भी शब्द में, ठीक है, यहां मैं दिख जाए, ठीक, किसी भी वाक्य में मैं या तुम, तू, वह, यह दिख जाए, तो आप याद रखिएगा, यही एक ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक। आपको कहीं भी अगर यहाँ आप सोच लो कि यहाँ स्वयं, मैं स्वयं खा रहा हूं, ये कौन सर्वनाम होगा, तो निजवाचक सर्वनाम फटाक से मार देना। ठीक है, अगर कोई पूछ ले वह एक लड़का है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो वह एक लड़का है, इसमें कौती पढ़ाए थे, कौती पढ़ाए थे, हाँ, वह कौन में आएगा, निश्चय में। ठीक है, वह नाली में गिरने से बच गया, निश्चय में। ठीक, तो ऐसे कीजिएगा, फटाक से आंसर मारिएगा, झटाक से 300 नंबर पार। ठीक है, छप्पर फाड़ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, छप्पर फाड़ आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग दोस्तों धन्यवाद, आप लोग अंत तक बने रहे। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लाइक करें। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। आपका कुछ नहीं लगता है एक लाइक करने, एक कमेंट या सब्सक्राइब करने से, आप जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, मैं इसी तरह
मोटिवेट होते रहूंगा, रात रात भर जग कर आपको एग्जाम के प्रति मैं क्वेश्चन बनाते रहूंगा, आपको हेल्प करते रहूंगा। अभी दिन में 2 क्वेश्चन लगभग गिरते जाएंगे, 2 या 3, पूरा मस्ट वीवीआई टॉपिक हमेशा सभी सब्जेक्ट से। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम मेरे साथ बने रहें। 300 पार का मेरा टारगेट है, अब की बार 400 पार ही रखेंगे, ठीक है। 70 मतलब वो 400 मतलब 80% हो जाता है ना, 80% पार रहेगा। अब की बार 400 पार। धन्यवाद, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें।